हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब आज मेरा नवरात्रि का व्रत समाप्त हो रहा है, तो उसका पारण भी करना है और मुझे पूजा भी करनी है दुर्गा जी की। चलिए आपको दिखाते हैं पारण करते समय क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आसन को बिछा लेंगे और मैं अपना पूजा करने वाला जो मेरा दुपट्टा है उसको सर से डाल लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सर खोल के पूजा नहीं की जाती, सर ढक के पूजा की जाती है। सर को ढक लेते हैं ऐसे करके और अब बैठते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये खूंट बना के रखे हुए हैं, दिख रहा है ना आपको ये खूंट, और ये माता जी में चढ़ाए जाएंगे। इनमें हम बताशे भी रखेंगे। खूंट बनाया है और ये हलवा बनाया है माता जी के लिए, जो उनको बहुत पसंद है। और ये चावल का पिसा हुआ आइपन बोलते हैं जिसको, चावल और हल्दी और पानी का पेस्ट है। ये माता जी को बहुत पसंद है, तो इससे हम लोग माता जी की करेंगे पूजा। चलिए निकालते हैं बताशे, क्योंकि बताशे बहुत ज़रूरी होते हैं। खूंट के साथ बताशे रख के पूजा की जाती है। और बताशे मेरे इस डिब्बे में हैं। चलिए आगे की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं ये ऐपन और माता जी को सिंदूर का टीका भी लगाते जाएंगे। इसको ऐसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपने हाथों से। ये देखिए चावल पिसा हुआ है, मैंने मिक्सी से पहले से पीस कर रख दी, तो चावल ज़्यादा महीन नहीं है, आप लोग चावल महीन कर लीजिएगा। चलिए ऐसे हाथ में लगाते हैं इसको अच्छे से। एक दो तीन चार और ये पाँच आते होगा भगवान जी की अलमारी में पीछे साइड, और 5 आते 1 2 3 4 5 इस साइड हो गए। 5 आते इस तरफ, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आते मैया के फोटो पर, 1 2 3 4 5। कलश पे भी छिड़क देते हैं, सब चीज़ों पे छिड़क देते हैं। अब इनमें लगाते हैं सिंदूर की टिक्की। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐपन का काम हो गया। अब निकालते हैं बताशे और खूंट। 2 बताशे को एक जोड़ी बोलते हैं, 2 उसको खूंट को। और इनमें एक एक बतासा रखेंगे और थोड़ा थोड़ा सा हलवा रखेंगे, और ये माता जी को चढ़ाएंगे ऐसे ऐसे करके। ऐसे रख रख के माता जी को 9 जोड़ी खूंट का प्रसाद हम लोग लगाएंगे। देखिए 2 जोड़ी हो गया। मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? थोड़ी सी कमज़ोरी हो गई 9 दिन के व्रत में, तीसरा भोग स्वीकार करो माता रानी। नौ माता जी का भोग होता है। हमारी जितनी 9 देवियाँ होती हैं, नवरात्र का व्रत हमारे सनातनी धर्म में बहुत अच्छा व्रत माना जाता है, बहुत शुभ व्रत होता है ये माता जी का भोग है। और भोग जैसे हम लोग अपना भोजन करते हैं, तो उन्हें भी जो पसंद है उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए उनका भोग लगाया जाता है ना, ऐसे करके। हलवा माता जी को बहुत पसंद है, इसलिए हलवा भी ज़रूर बनाइए। देखिए 1 2 3 4 5 6 जोड़ी।
7 9। देखिए माता जी का भोग लग गया है, पूरा लग गया ना माता जी वो। चलिए आचमन कर देते हैं उनका थोड़ा सा। जय मैया रानी, जय मैया रानी। ठीक है, हमारे भोग लग गया। चलिए दरवाजे पे भी हल्दी और कुमकुम का टीका लगाते हैं चल के। ठीक है, चलते हैं बाहर के दरवाजों पे पूजा कर देते हैं। बाकी भोग तो माता जी के लग गया और मेरा पारण हो रहा। चलिए कलश को थोड़ा सा हिला के उनकी जगह से हटा देते हैं, क्योंकि पारण करने की विधि होती है कलश को अपनी जगह से। और कहते हैं आपको अगर कोई मन्नत मांगनी है तो आप कलश को दोनों हाथों से हाथ लगाइए और अपनी मन्नत बोलिए, कलश अपने आप घूमेगा कहते हैं। अरे दैया रे, मेरा कलश गिर गया है। देखिए माता रानी, कलश को नीचे उतार के रख देते हैं। चलिए इनको समेट लेते हैं, जो गिर गया है कोई दिक्कत नहीं, माता रानी का प्रसाद है वो तो गिर गया। उसको उठा लेंगे जो गिर गया है। चलो दोस्तों, हम लोग बाहर लगाते हैं दरवाजे में पर। देखिए गाइस, पाँच करके दरवाजे पे भी लगा देते हैं। इस दरवाजे पे भी ये देखिए लग गया है। अब लगाते हैं इनमें टीका, ऐसे देखिए। अच्छा 5 ही देखिए, दरवाजे में भी ऊपर लग गया है, इधर भी लगाना है 5। ठीक है, लग गया। देखिए दरवाजे में पूजा हो गई है, दिख रहा है ना आपको। चलिए ठीक है, ऐसे हमारे यहाँ पूजा की जाती है। नवरात्र में माता जी की विदाई ऐसे ही होती है। सिंदूर के डिब्बे को रख देते हैं वापस, बतासे वापस रख देते हैं। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं
हाथ धुल लें। हाथ धुलने के बाद देखिए जूलू हमारा कैसे लेटा हुआ। जूलू क्या हुआ? चलिए ठीक है। चलिए अब हमारे जो कलश का पानी था उसका, चलिए उसको चढ़ा देते हैं पौधों के गमले में। इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, किसी के पैर में नहीं पड़ना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपने क्यारी में, पौधों के गमलों में डाल दीजिए तो सुरक्षित रहता है। आइए हम डाल देते अपने पौधों के गमले में, आपको दिखाते हुए सब थोड़ा थोड़ा करके सब में डाल देंगे। इसमें बहुत से चीज़ें भी पड़ी हुई है ना, देखिए सिक्का, सुपारी मैंने डालते समय आपको दिखाया था ना। देखिए इसमें सिक्का है और सुपारी है, दूब है, सब कुछ निकाल लेते हैं। सुपारी, इलायची को लगा देते हैं पौधे के अंदर। शायद इलायची का पौधा निकला। लौंग भी डाल देते हैं अंदर, लौंग भी लगा देंगे। शायद लौंग का पेड़ भी निकला, इसलिए लौंग और इलायची हमने इनको भिगो देते हैं थोड़ी देर, तो ये अच्छे से भीग जाएंगे। आज हमारे मोहल्ले में एक लोग की मिट्टी हो गई है। देखिए रेड कलर की कुर्सी रखी हुई ना, उस घर पे बूढ़ी थी आंटी जी, वो एक्सपायर हो गई। और ये जो हमारे कलश के चावल, इनको चलिए पॉलीथीन में कर देते। नवरात्रि वाला ये चावल है मेरे, जो नवरात्रि में मैंने कन्या पूजन में रखा था ना कलश में। और एक ये वाला चावल होगा, तो ये हम लोग अपने माली बाबा को देते हैं, जो हमारे फूल देने आते हैं ना, उनको हम लोग ये सब दे देंगे। इसमें चलिए गांठ लगा देते हैं, पैक करके इसको अच्छे से रख देंगे। शाम को जब वो आएंगे तो फिर उन्हें दे देंगे ये। और चलिए अब माता जी का जो श्रृंगार का सामान चढ़ा हुआ है ना, उसको चलिए उठा लेते हैं सब चल के। श्रृंगार का, माता जी का जो भी सामान चढ़ा है और श्रृंगार का सामान भी उठा लेते हैं आज। अब एक खूट, चलिए मैं कोई नीचे से बर्तन नहीं लेके आई थी, इसलिए मैं इस कॉपी में ही सारे खूट को प्रसाद उतार के रख लेते हैं अब हम लोग। और ये हम लोग अपने पड़ोस में बांट देते हैं, प्रसाद है, क्योंकि ये सब उठा के ऐसे रखे ले रहे हैं। माता जी का सारा प्रसाद उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब ये हम लोग नीचे ले जाएंगे और इन्हें अपने पड़ोस में बांट देंगे, प्रसाद है। और यही खा के मैं अपना उद्यापन भी व्रत का करूँगी। चलिए श्रृंगार का सामान भी हटा देते हैं। इसमें श्रृंगार का सामान रख लेंगे जो जो हमने चढ़ाया था। ये देखिए माता जी के पास से सब उठा के हम लोग इसमें रख रहे हैं। ये माता जी की चूड़ियाँ, और ये सारा सुहाग का सामान हम खुद ही पहनेंगे इनको। ये नहीं मैं बांटूंगी, ये मैं रख लूँगी। ये जो पान माता जी को लगा के दिया था वो पान है। ये देखिए रंग का डिब्बा, ये सब मैंने चढ़ाया था ना, आपको दिखाया था ना मैंने चढ़ाते समय। ये देखिए ये सिंदूर की डिबिया, माता जी की थोड़ी सी मूर्ति को इधर उधर कर दिया जाता है आज। जब से वहाँ से रखी हैं तब से रखी है ना, तो इनको आज थोड़ा सा अपनी जगह से इधर से उधर कर दिया जाएगा बस, ठीक है। ये रहा देखिए सारा श्रृंगार का सामान जो जो मैंने चढ़ाया था, इसको हम खुद ही सब यूज करेंगे। ये देखिए सब कुछ। अब चलिए करते हैं अपने व्रत का पारण, और ये खूट और बतासा खा लेते हैं।
ये देखिए मैंने एक प्रसाद ले लिया, इसको मैं खा के अपना अपना व्रत खोलने जा रही हूँ। बोलो दुर्गा मैया की जय। हमारा व्रत अब टूट चुका है। चलिए पानी नहीं पी के अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है।